परशुराम जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम मित्रों और स्टूडेंट्स, आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना इन्फ्लामेशन का थर्ड पार्ट और पैथोफिजियोलॉजी की 7वीं क्लास। अगर वीडियो समझ ना आए तो बेटा केस कर देना। ये पुलिस और चोर की कहानी है और मानवीन सर की जुबानी है। आपको आज समझ में आना है, लेकिन टॉपिक बहुत टफ है और अगर आपको बहुत ध्यान लगाना है तभी आपको टॉपिक समझ में आना है। कहते हैं अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो इन छुटकी छुटकी तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। 10 साल बाद लोग आपकी हैसियत पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी। इसलिए आप अच्छे मन से तैयारी कीजिए। मैं मदन महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए, खान सर के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं अपनी वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट मतलब होता है तीव्र। जैसा कि आप जानते हो एक्यूट का मतलब क्या होता है, तीव्र होता है। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें आउटलाइन अपन को आज देखना है वेस्कुलर इवेंट्स। क्या देखना है? वेस्कुलर इवेंट्स, एडिमा और माइग्रेशन। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखिए वेस्कुलर इवेंट्स अपना एक्यूट इवेंट्स का जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसका एक टाइप है। उसमें दो टाइप्स आते हैं, सेलुलर इवेंट जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वेस्कुलर इवेंट जो कि बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसको अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं एक चोर और पुलिस की कहानी से। एक घर में एक सुंदर सी सुकन्या रहती थी। कौन रहती थी? सुंदर सी सुकन्या। उसके बेड के पास में एक थी तिजोरी और उसमें रखे थे 10 लाख रुपए और 7 तोला सोना। उसके पास थे बहुत पैसे तो वो रखती थी अपने बाहर एक गार्ड और उससे बोलती थी जब मैं सो जाऊं तो तुम मेरी करना क्या? सुरक्षा। अब यहाँ पे जो स्त्री है वो क्या है? वो है अपनी आत्मा, वो है अपना मन, अपना माइंड, समझ लो अपना ब्रेन, अपना नर्वस सिस्टम। और जो ये बॉडी है वो है अपना घर। मतलब जो घर था वो क्या है? यहाँ पे बॉडी है। और जो गार्ड है वो है आपके डब्ल्यूबीसी के, आपके जो प्रतिरक्षी सुरक्षा कर्मी हैं वो है। और जो चोर है वो है बाहर के आए हुए माइक्रोबियल एजेंट्स या हार्मफुल कंपाउंड्स या अदर जो अपन को नहीं चाहिए। अब वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं? हमारी बॉडी का माल चुरा ले जाते हैं। यानी हमारी बॉडी की जो सेलुलर प्रोसेस है, हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, जैसे हमारी बॉडी काम करती है, वो इन गधों के चोरों की वजह से नहीं कर पाती है। तो इसका पहला स्टेप होता है वेस्कुलर इवेंट्स का। मैंने बोला था तेरे प्यार में समझा मन लाल हुए, बताई थी ना प्रोसेस, ट्रांसिएंट वेसो कॉन्स्ट्रक्शन। ये प्रोसेस होती है 10 सेकेंड से लगा करके 5 मिनट तक। अगर आपका इन्फ्लामेशन थोड़ा सा कम है तो 10 सेकेंड, थोड़ा सा माइल्ड है, थोड़ा सा और ज्यादा है तो 5 मिनट तक मैक्सिमम जाती है। इसमें क्या होता है? अस्थायी रूप से क्या आता है? आपका वैसो कॉन्ट्रैक्शन आता है। किसके कारण आता है? न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स के कारण। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मतलब होता है अस्थायी, वैसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है ब्लड वेसल्स का संकुचन यानी सिकुड़ जाना। और ये कब कितनी देर के लिए सिकुड़ती है भैया? तो ये 5 से 10 सेकेंड से लगा करके मैक्सिमम 5 मिनट तक। लेकिन ये ओनली सेकेंड ही मान के चलते हैं अपन की 5 से 10 सेकेंड के लिए। ये क्या होती हैं? ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इनमें हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण होता है? एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो आप बोलोगे भैया न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स के कारण। यानी जो हमारा मन था
यानी जो हमारा ब्रेन है उसमें रिफ्लेक्स आता है, उसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स। यानी ब्रेन से कोई भी सेंसेशन आया कि हमारी बॉडी में चोर घुस रहा है, तो वहां पे क्या हो गया, कुछ सेकंड के लिए वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। ये नॉर्मल सेल्स आपको दिख रही है, ये नेट फ्लो आउट है, ये नेट फ्लो आउट है, ये नेट फ्लो इन है। ये क्या है, ब्लड। ये आपकी क्या है, कैपिलरी। ये आर्टरी है, और ये आपकी वेन्यूल्स है। ठीक है ना, ये नॉर्मल सेल्स है। अब आता है बेसो डायलेशन। बेसो मतलब ब्लड वेसल्स, यानी जो वेसल्स हैं, डायलेशन मतलब फैल जाना। बहुत चौड़े आ गए हो यानी फैल गए हो। जब कोई चीज फैल जाती है तो इट इंड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके कारण होता है, हमारी बॉडी में H1H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसे अपन हिस्टामाइन रिसेप्टर कहते हैं। ये H1H2 क्या करते हैं, हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं, और उनके रिलीज होने के कारण आपका वैसोडाइलेशन होता है। और कुछ और भी मेडिएटर्स होते हैं, जैसे NO2। NO2 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, NO2। भाई साहब, चोर ने खास काम किया है। दीज मेडिएटर रिलैक्स वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। ये जो मेडिएटर होते हैं, इनका काम क्या है, जो वस्कुलर मसल से कह रहा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जो 5 से 10 सेकंड के लिए वापस अपनी कंडीशन में चली जाती है। इसलिए ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, वो बहुत फास्ट होती है। ये जो वैसो कंट्रैक्शन होता है, ट्रांसिएंट मतलब अस्थायी, ये किसके कारण होता है, न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स के कारण होता है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया वैसो कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण, तो आप बोलोगे न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स के कारण। कितने सेकंड के लिए, आप बोलोगे कुछ सेकंडों के लिए। अब बोला वैसोडाइलेशन किसके का एक्शन के कारण होता है, आप बोलोगे हमारी बॉडी में H2 रिसेप्टर है, और जब भी कोई हमारे में न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स इसमें भी आएगा तो ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा, और क्या करेगा, हिस्टामाइन को रिलीज करेगा। हिस्टामाइन के एक्शन के कारण और नाइट्रिक एसिड के कारण ये क्या कर देता है, जो मस्कुलर मसल्स स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है। और जब मस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, आर्टियोल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर याद रख लेना घट जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इन एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड वेस्कुलर इवेंट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, तो आप बोलोगे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोलाइडर ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, तो आप क्या बोलोगे, घट जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, क्योंकि इसमें है आज बहुत ज्यादा स्लाइड। वेस्कुलर इवेंट्स में तीसरा पॉइंट क्या आता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स। इसमें क्या होता है, वेन्यूल्स की क्या हो जाती है, परमेबिलिटी मतलब पारगम्यता बढ़ जाती है। वेसोडाइलेशन हुआ, यानी ब्लड वेसल चौड़ी हुई, और इससे जितने भी ब्लड का थक्का बनाने वाले जितने भी होते हैं, ये सब चीजें क्या बढ़ेंगी। Vascular leakage, vasodilatation is acutely followed by increase the permeability of microvasculature with the outpouring of protein-rich fluid। किसके कारण, प्रोटीन रिच फ्लूइड, जिस फ्लूइड में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, उसके आने के कारण किसमें, इंट्रावस्कुलर टिश्यू में। यानी अगर आपका ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी या वेन्यूल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें लीकेज होगा, और जो हाई रिच प्रोटीन है, या फिर जो बोल सकते हैं जिस प्रोटीन जो आपका फाइब्रोनोजन वगैरह, सीधा सिद्धांत है कि जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ा फटती है, उससे क्या आता है, सूजन आती है, और वहां पे क्या जम जाती है, मवाद जम जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू है, वहां पर प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ये जो क्या आ जाता है। यानी कि जैसे ही वेसोडाइलेशन होता है, परमेबिलिटी मतलब होता है पार हो जाना, यानी आपके कहाँ से, आपके एंडोथेलियल सेल्स के, आपके
ऊतक सॉरी आपकी प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन है कहाँ आ जाता है, एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू के अंदर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू के अंदर आ जाता है। और जब एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू के अंदर ये आ जाता है तो फिर क्या होता है भैया, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, तब होती है आपकी रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जो वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देती हैं, तो सीवरल मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स है, बहुत सी मैकेनिज्म। पहली क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल्स जो क्या होती है उसमें रेट्रेशन, क्या होता है, रेट्रेशन होता है, रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ इंटर एंडोथेलियल स्पेस एंड मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म वस्कुलर लीकेज। इट इलिसिट हिस्टामाइन, किसके कारण होता है भैया, जितने भी आपके मेडिटर हैं, हिस्टामाइन हो गया, काइनेन हो गया, यानी ब्रेडी उसका टाइप ब्रेडी काइनेन हो गया, आपका लीकोट्राइनेन, जितने भी अदर केमिकल्स हैं उसके कारण क्या हो जाती है, ये वस्कुलर लीकेज की प्रॉब्लम आती है और एंडोथेलियल सेल्स आपकी खुल जाती है। रिटेक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स में आप देख लो, पहले ये एंडोथेलियल सेल्स है जो ओपन नहीं थी, देखो कितनी क्लोज है, लेकिन उसके बाद जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, हिस्टामाइन के कारण मान सकते हो, ब्रेडिकाइनेन के कारण मान सकते हो, ल्यूकोट्राइन के कारण मान सकते हो, ये जो आपका क्या है, हाई प्रोटीन रिच जो आपका है, या फिर कह सकते हो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेल्स की ओर, डैमेज सेल्स की ओर या वस्कुलर सेल्स की ओर, जो कि हमने आपको कल बताया था, क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। यानी तीव्र सूजन को मोटे तौर पर एक सम्मानी चरण में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, जैसे आपका क्या ग्लाइकोसाइड्स हो गया, इसमें फाइब्रिन है, इम्यूनोग्लोबिन जैसे प्रोटीन होते हैं सूजन वाले ऊतक, जो पीएमपी के संपर्क में आने पर मैक्रोफेज और माइसोसाइट्स हिस्टामाइन और सोरोटिन जैसे वैसोएक्टिव अमीनो के साथ साथ पोस्टाग्लैंडिन हो गई, आपकी ल्यूकोट्राइन्स हो गई, इन सब के कारण कहाँ पे पहुंच जाती है, एक्स्ट्रा वास्कुलर्स में पहुंच जाती है। और फिर क्या होता है, याद रखना, इट occurs rapidly after exposure to mediator 15 से 20 मिनट and is usually short-lived, hence it is referred to immediate transient response। और ये क्या है, अस्थायी रूप से क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। चलिए देखते हैं आगे, तीसरी मैकेनिज्म क्या है उसकी, एंडोथेलियल इंजरी कॉज्ड बाई बर्न्स के कारण हो सकता है, कोई भी माइक्रोबियल टॉक्सिन के कारण आपका, या फिर मे बी लॉन्ग लाइव्ड, ये लंबी भी हो सकती है और समय कम समय की भी हो सकती है। जो एंडोथेलियल इंजरी होती है किसके कारण होती है, कोई भी बर्न्स के कारण या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन के कारण। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी रिजल्टिंग द एंडोथेलियल सेल्स नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट। नेक्रोसिस आपको पता ही है, सेल्स की डेथ हो जाना, ठीक है ना, नेक्रोसिस मतलब सेल्स की कैसी डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो जाना। डायरेक्ट डैमेज टू द एंडोथेलियम इज एनकाउंटर इन सीवियर इंसी, फॉर एग्जांपल बर्न्स हो गया, और इंड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स हो गया, माइक्रोबियल टॉक्सिन एंड टारगेट एंडोथेलियल सेल्स, इन सभी के कारण एंडोथेलियल इंजरी क्या होती है, क्रिएट होती है। चलो चलते हैं आगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। सिंपल सा फंडा था। अब यहाँ पे देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स that adhere to the endothelium during the inflammation। अब जो आपकी सेल्स के जो आपके ब्लड के अंदर WBC सेल्स थी, उससे जो न्यूट्रोफिल्स हैं कहाँ पे पहुंच जाते हैं, endothelium during the inflammation may be also injure the endothelial cells, thus amplify the रिएक्शन, और उस एंडोथेलियल सेल्स के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे। वस्कुलर रिस्पॉन्स में ट्रांसोसाइटोसिस, ये क्या होता है, कोई बताएगा, इसमें क्या होता है, थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स, दिस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड इन एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स may involve the intracellular channel that open the response to the certain factor such as vascular endothelial growth factor that promote the vascular leakage. It's contribute to the vascular permeability seen in acute inflammation in humans
इज क्लियर। यानी आपके कहने का सीधा फंडा है कि आपकी जो सेल्स है उससे रिएक्शन करके लीकेज हो करके सॉरी आपकी जो ब्लड ब्लड फ्लो जहां पे हो रहा है ब्लड वेसल्स है वहां से कहाँ पहुंचना, सेल्स में पहुंचना और टारगेट टिश्यू पर पहुंचना जहां पर क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, सॉरी इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड हुआ है तो वहां पे जा करके उसकी सेल को क्या कर देना, डैमेज कर देना। ये है मुख्य टारगेट। याद रखना ट्रांसोसाइट्स में क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो आप बोलोगे एंडोथेलियल सेल्स के दिस प्रोसेस में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड इन एक्सपेरिमेंटल मॉडल में इन्वॉल्व इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो चैनल्स हैं डेट ओपन्स, इसके कारण क्या हो जाती है, ट्रांसोसाइटोसिस के कारण जो इंट्रासेलुलर सेल की जो चैनल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन फैक्टर। कुछ फैक्टरों के रिस्पॉन्स चाहिए आपके वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है, इसको बोलते हैं BEGF, वेरी इंपॉर्टेंट GF। याद रखना कि ये फैक्टरों के कारण ही जो इंटरसेलुलर चैनल्स हैं खुलते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो इंटरसेलुलर चैनल्स होते हैं क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर चैनल्स होते हैं कहां पर, एंडोथेलियल सेल में के अंदर वो चैनल्स किस फैक्टर के थ्रू खुलते हैं, तो आप लिखना एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर डेट प्रोमोट द वस्कुलर लीकेज। जब ये खुल जाएंगे तो खुलने के बाद क्या होगा, सीधा सीधा फंडा है, जब ये खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्कुलर लीकेज हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल से जो अंदर का सामान है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। इट्स कंट्रीब्यूट टू द वस्कुलर परमेबिलिटी सीन इन एक्यूट इन्फ्लामेशन इन ह्यूमन अनक्लियर। यानी ये क्या शो करती है कि यहाँ पे वस्कुलर में परमेबिलिटी है यानी पारगम्यता है। सीधा सब फंडा समझ लो, थोड़ा सा टफ है। क्या है, आपकी एंडोथेलियल सेल है। यहाँ पे समझना, बात को थोड़ा सा मिटा के समझा देते हैं। ये आपकी क्या है, इंडोथेलियल मान लीजिए सेल है। इंडोथेलियल सेल्स में क्या हो गया है, इंडोथेलियल सेल्स में चैनल लगे हुए हैं इंट्रासेलुलर, और ये चैनल किसके द्वारा प्रमोट होते हैं, इसको बोलते हैं वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर BEGF, वेरी इंपॉर्टेंट GF। इसके कारण ये फैक्टर क्या हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भैया GF के कारण हमको ये चैनल खोलना पड़ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के कारण, नहीं तो हम नहीं खोलते। तो जैसे ही खोलते हैं तो फिर जो मटेरियल अंदर का है वो क्या हम आने लगता है, बाहर आने लगता है और लीकेज होने लगता है। और इसके बाद में इट्स कंट्रीब्यूशन वैस्कुलर परमेबिलिटी सीन इन एक्यूरेट इन्फ्लेमेशन इन ह्यूमन एज अनक्लियर। याद रखना है अपन को, ठीक है। एडिमा, और जब ये सब चीजें हो जाती हैं, एडिमा मतलब होता है सूजन, तो फिर इनमें क्या होता है, इसकी जो जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है उस सेल में इंट्रावस्कुलर फ्लूइड या प्लाज्मा क्या हो जाता है, भर जाता है, जिसे अपन मवाद कहते हैं। एडिमा डोनेट एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इंटरसेलर टिश्यू और सेरस कैविटी। ये आपको दिख रहा होगा, ये इंट्रासेलर यहाँ पे क्या जम गई है, एक इंट्रासेलुलर में एक एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का जमा हो जाना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, अगर वो आपको थोड़ा सा पीछे का कम भी आया समझ में तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप समझ के स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा टफ है। लेकिन एडमा बहुत सरल चीज है जब ये कंडीशन, लेकिन उस टॉपिक में भी कुछ है नहीं। इंडोथेलियल सेल्स में कुल मिला के आपके ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी नेट्रोफिल्स। ये क्या होते हैं, इनको कैसे भी करके हमको उस जगह पे पहुंचाना है जहां पर आपका चोर बैठा हुआ है, जिस मतलब घर के जो गार्ड है, गार्ड को कहाँ पहुंचाना है, उस जगह पे पहुंचाना है जहां पे चोर है, ताकि वो चोर की क्या कर सके, ठुकाई कर सके। अगर चोर की ठुकाई हो गई, पिलाई हो गई, तो चोर भाग जाएगा, और अगर अगर वो ठुकाई में जीत गया तो तुम बीमार हो जाओगे। और इतने दो ड्यूरिंग जहां पर भी ठोकाई हो रही है, तुम कहते हैं ना जहां पे लड़ाई होती है उस एरिया में बहुत गंदा हो जाता है, तो उस एरिया में आ जाती है क्या, सूजन, तो उसी को बोलते हैं क्या, एडिमा।
टारगेट आ गया समझ में। वेस्कुलर जो आपका इवेंट्स होता है यानी ब्लड वेसल्स में क्या इवेंट्स हो रहा है, ब्लड वेसल से एंडोथेलियल सेल्स में हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, जितने भी सेरोटोनिन सब ट्रांसमीटर मेडिएटर के थ्रू एंडोथेलियल सेल्स में क्या होता है, माइग्रेशन होता है, उसके बाद में उसमें लीकेज होता है और टारगेट टिश्यू पे या फिर आपके इंटरस्टिशियल टिश्यू पे ये चीजें पहुंचती हैं। इसको सीरस कैविटी में अगर कुछ फ्लूइड जम गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको एडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। Edema can be either an exudated or a translated. Exudated is a intracellular fluid that has high protein concentration, contains cellular debris. जो एक्सुडेट होता है उसका मतलब है कि एक ऐसा हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन फ्लूइड है, यानी जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। याद रखना, जो आपका एडिमा है यानी जो आपकी सूजन है वो कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की होगी। एक्सुडेट मतलब क्या, आपका जो सूजन हुई है वो सूजन में जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड क्या है, वो फ्लूइड हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन रखता है। वो फ्लूइड क्या रखता है, हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन रखता है। इसके बाद में क्या होता है, ट्रांसड्यूडा इज अ फ्लूइड विथ लो प्रोटीन। और जो ट्रांसयूडा होता है, याद रखना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सयूडेट। क्या बोलेगा, एक्सयूडेट। याद रखना एक्सयूडेट में क्या है, एक्सयूडेट में हाई प्रोटीन है। और एक बोलेगा ट्रांसयूडा, ट्रांसड्यूडा में मतलब लो प्रोटीन है। एंड लिटिल नो सेलुलर मटेरियल, इट इज अ हाई लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। जो ट्रांसयूडा है उसके अंदर क्या है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर जो प्रोटीन है बहुत कम है। इसमें क्या है, प्रोटीन लगभग 2.9 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। और इसमें जो प्रोटीन होती है 2.5 ग्राम डेसीलीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। एक खासियत और होती है एक्सीडेंट में, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है, मेलेंगेंसी होता है। इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, किसके कारण होता है जे, अगर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया है तो ट्रांसयूडा होगा। ट्रांसयूडा में ऐसा सूजन आएगी जिसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट या ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, जो इसकी ग्रेविटी कम होगी। और इसके बाद में अगर एक्सुडेट आएगी तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी और उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट, प्रोटीन की कंसंट्रेशन उस फ्लूइड के अंदर, यानी पैर में सूजन है जो फ्लूइड भरा है, अगर उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो समझ लीजिए उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सुडेट बोलेंगे। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो ट्रांसयूडा बोलेंगे। अगर प्रोटीन की कम कंसंट्रेशन, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एक्सुडेट में जो आपका वस्कुलर इवेंट्स हो रहे हैं, जो एडिमा है, एडिमा में जो एक्सुडेट एडिमा है उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितने ग्राम पर डेसीलीटर होती है, तो आप बोलोगे 2.9 ग्राम से कम, यानी 2.5, 2.4, 2.1, 1.5 कुछ भी हो सकती। इसमें कितनी होती है, इसमें होती है 2.5, ये इतने के अप्रोक्स इसमें होती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये होता है, इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और इसमें और जो ये ट्रांसयूडा होता है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर अगर कम हो जाए और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए, यानी एचएम और जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उससे सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा, ऑस्मेटिक प्रेशर घटेगा तो उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, सिरोसिस वगैरह कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत अच्छे से इसको नोट्स कर लेना और कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। स्टेटस मतलब होता है लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वस्कुलेट लीट, यानी क्या है, फ्लूइड का क्या हो जाना, लॉस हो जाना। अगर आपकी रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इसको बोलेंगे रूल एक्स।
ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेटस मतलब होता है कम होना। स्लो द ब्लड फ्लो, यानी ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल फ्लो, एक्सियल स्ट्रीम, एंडोथेलियल सेल्स, ये आप देख रहे हैं आपको एंडोथेलियल सेल्स, ये है प्रेमिंग न्यूट्रोफिल्स हैं। ये क्या होते हैं, इसको क्रॉस करके आते हैं। एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के साथ में मिलता है। माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आपस में। और रोलेक्स ऑफ आरबीसी, आरबीसी को रोलेक्स मतलब आरबीसी की कंसंट्रेशन बढ़ जाना। याद रख लेना, अगर कहीं पे लिखा है ROULEX, रोलेक्स, तो रोलेक्स का मतलब क्या होता है? रोलेक्स का मतलब होता है कि आपकी जो आरबीसी है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसके बाद में स्टेटस लिखा है तो ब्लड का फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है। स्टेटस मतलब होता ही है ब्लड का फ्लो कम हो जाना, और फ्लूइड वस्कुलेट से फ्लूइड क्या हो जाना, लॉस हो जाना। और धीरे धीरे सूजन क्या हो जाती है, जब इन्फ्लामेशन खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाती है। ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन क्या कहलाता है, ब्लड विस्कोसिटी। जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेट हो जाता है, किसके साथ, वेसल्स की बॉल्स के साथ। यानी वेसल्स की बॉल्स के साथ में किसका, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का क्या हो जाना, डब्ल्यूबीसी का एक्यूमुलेट, मतलब एक्यूमुलेट हो जाना। एक्यूमुलेट मतलब मार्जिनेट या मार्गिनेट जो आप लोग बोलते हो, वो हो जाना। ठीक है ना। एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स इसमें भी रहेगा। नॉर्मल ब्लड फ्लो, एक्सेल स्टीम, यानी इसमें क्या होगा, ल्यूकोसाइट माइग्रेट हो जाएंगी।